तो अगर खरीद रहे हैं तो कुछ बेहतरी होगी। तो इंडिया पाकिस्तान एक अलग से हो हुआ है कि नहीं यार, इंडिया ये है, पाकिस्तान ये है, ये जो बातें हैं ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। मेरे ख्याल से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए सबको। मैं समझता हूँ कि दूसरे मुल्कों को भी चाहिए कि वो खुद ब खुद जो है वो बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी बात के इस पर जो है आगे आएँ। दोनों मुल्कों के जो हुक्मरान हैं, जो दोनों ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक दूसरे को अपने मफाद के लिए यूज़ करती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है, हमें अपने फ़ायदे के लिए देखना चाहिए। तो इनको चाहिए इधर पाकिस्तान में बिजनेस बढ़ाएं ना कि इंडिया से इंपोर्ट करें। पाकिस्तान ने तो हमेशा हाथ बढ़ाया है दोस्ती का, लेकिन इंडिया की तरफ से ही हमेशा जो है ना नकारी नजर आती है। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट आमना आदिल एंड यू आर वाचिंग हम आवाज़ विद मी। और आज हम बात करने वाले हैं, रिसेंटली एक न्यूज़ आई है जिसमें पाकिस्तान के बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने भी इसको कवर किया है। और वो न्यूज़ ये है जी कि 60 लाख मॉस्किटो नेट्स जो है पाकिस्तान इज़ गोइंग टू बाय फ्रॉम इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान इज़ नाउ इन अ सिचुएशन जिसमें फ्लड हिट है पाकिस्तान, और जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू और मॉस्किटो से फैलने वाली बहुत सारी बीमारियाँ जो है वो बहुत अपना जोर पकड़ रही हैं। उसमें एक नीड ऑफ द आवर है टू गेट द मॉस्किटो नेट्स फॉर द चिल्ड्रन एंड फॉर ऑल द पीपल जो कि इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान की तरफ से ये न्यूज़ आई है कि हम ये 60 लाख जो मॉस्किटो नेट्स हैं वो हम बाय करेंगे जी इंडिया से। इसके बारे में यहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या कहती है यहाँ की आवाम, और क्या ये एक गुड स्टेप फॉरवर्ड है या नहीं, इसके बारे में लोगों का ओपिनियन जानते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड नेम? मोमिना। मोमिना, आज हम आपसे एक क्वेश्चन करने आए हैं। वो ये है कि रिसेंटली पाकिस्तान के मीडिया पर बहुत ज़्यादा ये जो खबर है वो स्क्रॉल करती हमें नज़र आई है। और वो ये है कि 60 लाख मॉस्किटो नेट्स जो है वो पाकिस्तान बाय करने वाला है इंडिया से। आप इस बारे में क्या कहेंगे? आई थिंक अब बाय कर रहे हैं तो आप देख सकती हैं सैलाब वगैरह से कितना नुकसान हो रहा है और मलेरिया वगैरह कितना फैल रहा है ना। तो अगर खरीद रहे हैं तो कुछ बेहतरी होगी। बिल्कुल मुसलमान। ठीक है। अच्छा मोमिना, आपसे ये सवाल एक और मैं करना चाहूँगी कि पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के राइवल्स हैं, लेकिन फ्लड हिट जो एक सिचुएशन है उसमें सभी जो है अपनी दुश्मनी को भूल कर जो है आगे बढ़ते हैं और हेल्प करते हैं। आपके ख्याल में क्या इंडिया को पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान को इंडिया के साथ अच्छे रिलेशनशिप कायम करने चाहिए? बिल्कुल करने चाहिए। ये जो दिलों में रह गए ना मैल, और क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान एक अलग से हो हुआ है कि नहीं यार, इंडिया ये है, पाकिस्तान ये है, ये जो बातें हैं ना, ये ख़त्म होनी चाहिए। मेरे ख्याल से प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए सबको। बिल्कुल ठीक है। अच्छा से हम एक और आपसे सवाल करते हैं, और वो ये है कि रीसेंट कुछ सिनेरियोज़ को देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में हम लोगों ने जो है ना इधर से ना उधर से कोई कोशिश नहीं हुई है एक दूसरे से दोस्ती की। तो अब आपको क्या लगता है कि हम लोगों को ये 75 ईयर्स के ग्रजेस को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए, एक दूसरे के साथ ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहिए, और जो एक नेगेटिव इमेज है पाकिस्तान का उसको जो पोर्ट्रे होता है इंटरनेशनल लेवल पर उसको ख़त्म करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और सिनेरियोज आप देख सकते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है अंदर की बातें। लाइक कितने कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। आपको भी जो रिसेंटली सैलाब आया था, कितना उससे इफेक्ट पड़ा है, कितने गरीब लोग मरे हैं। अब यहाँ पे तो बस सेलिब्रिटीज़ को देखा जाता है ज़्यादातर, या पॉलिटिक्स को। बिल्कुल ठीक बस है। यही बात है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। ये अच्छा इक़दाम है, ये होना चाहिए। अगर मतलब आप ये सोच कर सवाल कर रही हैं कि सिर्फ इंडिया से ही क्यों परचेज़ किया जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होना चाहिए। देखें, इंसानियत को हम पहले मद्देनज़र रखते हैं कि अभी देखा जाए जो हमारी करंट सूरत हाल है, अगर हमारे पास वो सहूलियात नहीं हैं कि हम जो अपनी आवाम को वो रिलीफ दे सकें। अगर एक वज़ीर-ए-आज़म ने एक इंडिया से, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, से बाय करने के लिए, मंगवाने के लिए या इमदाद के लिए अगर उनसे कहा है इंसानियत को बचाने के लिए, तो ये एक अच्छा इक़दाम है। इसमें मैं समझता हूँ कि दूसरे मुल्कों को भी चाहिए कि वो खुद ब खुद जो है वो बगैर किसी डिमांड के, बगैर किसी बात के इस पर जो है आगे आएँ और पाकिस्तान की सपोर्ट करें। पाकिस्तान की आवाम जो इस वक्त बहुत ज़ब्र-ओ-हाल में मौजूद है। हम सब जानते हैं कि जो उस वक्त क्राइसिस वहाँ पर हुए हैं उसने किस कदर तबाही फैलाई है, ना सिर्फ बीमारी के लिहाज से बल्कि वो सैलाब के लिहाज से। घरों के मतलब उनके लोग बेघर हो चुके हैं, उनके पास रहने को जगह नहीं है, पीने को पानी नहीं है और बहुत सी मुश्किलात का सामना है। तो इसमें तमाम मुल्कों को एक पेज पर आकर एज़ अ इंसानियत, एज़ अ ह्यूमैनिटी आगे आना चाहिए और लोगों की जितनी हो सके मदद करनी बिल्कुल चाहिए। ठीक है। अच्छा सर, इसी के बारे में बात करते, अगर हम फॉलो करें इसी चीज़ को, तो यहाँ पाकिस्तान के जो एग्रीकल्चरल लोग हैं उनका ये कहना है कि इस फ्लड हिट सिचुएशन की वजह से पाकिस्तान हैज़ गॉन 50 इयर्स बैक। आप क्या कहेंगे, इतना मेजर जो लॉस है पाकिस्तान कैसे बियर करेगा? क्या पाकिस्तान को अपने हमसाया ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम करने की ज़रूरत है? और जो इंडिया के साथ ये ट्रेड होने जा रही है एक छोटे लेवल पे, क्या ये इस चीज़ की नवीद है कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन बेहतर होंगे?
ये तो हम देखें कब से सुनते आ रहे हैं, माशाल्लाह से ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई है, ये पढ़ते और सुनते हुए कि जनाब इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, बेहतर होने चाहिए, होंगे या मुस्तकबिल में होंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये तमाम मुल्क, दोनों मुल्कों के जो हुक्मरान हैं, जो दोनों ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो एक दूसरे को अपने मफाद के लिए यूज़ करती हैं। हमारी एज अ अवाम हम ये चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है। हम पढ़ते आए हैं कि जी इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे तो ये होगा, मुआशी सूरत-ए-हाल बेहतर होगी, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आता। और रही बात इसकी कि जो हमारे इस पूरे फ्लड ने हमारी मईशत को 50 साल पीछे धकेल दिया, ये बिल्कुल हकीकत बात है। और इस पर ये देखें कि ये सोचना चाहिए हमारे हुक्मरानों को। अगर डैम नहीं बनेंगे, अगर प्रॉपर इंतज़ाम नहीं होगा पानी को रोकने का, तो इससे मईशत पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये हमारी हुकूमत को चाहिए कि इस पर सोचे अमल पैरा हो और कुछ ना कुछ ऐसा एक तदबीर बनाएं, ऐसी कोई एक कवानीन पेश किए जाएं जिससे ये हमारा मुल्क बचे, तबाही से बचे, मईशत से बचे और हम तरक्की की राह पे गामज़न हों। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से ये इतना बड़ी बात नहीं है कि बंदा इसको मतलब उछाल उछाल के इसको पेश करे और कहे कि यार इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, हम उससे मतलब नहीं लेना चाहिए। ये एक ट्रेड है और जो ट्रेड है वो अब अगर आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है तो उसमें आप हर मुल्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन पर इंडिया में भी आ सकते हैं कि वो हमसे फिर ट्रेड करें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे दुश्मन है, हमें अपने फ़ायदे के लिए देखना चाहिए। लेट्स सपोज़ यही मॉस्कीटो नेट जो है हमें दूसरे मुल्क से मिलते हैं तो वो फिर महंगे हो सकते हैं। और ये इस तरह के हमारा एक जो हमारा नेबरहुड में हमारा एक मुल्क है उसके साथ हमारा एक रिलेशन भी बिल्ड हो सकता है और एक जो ट्रेड कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड हो सकता है। तो आई थिंक इट इज़ बेटर। ओके सर, आपसे यही सवाल इसी को कंटिन्यू करते हैं कि 75 इयर्स हो गए हैं पाकिस्तान इंडिया की सेपरेशन को, लेकिन एक ग्रज है, एक टेंशन है और रिलेशनशिप अभी तक बेहतर नहीं हो सके हैं। आपको क्या लगता है ये ट्रेड का शुरू होना और इस तरह से इंडिया और पाकिस्तान का आपस में मॉस्किटो नेट्स और फ्लड हिट सिचुएशन पर काम करना, क्या ये बताता है कि हमारे रिलेशन अब बेहतर होंगे? ये तो एक मतलब कि साइन नहीं है कि हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे और चीज़ें करने की ज़रूरत है जो करनी चाहिए। मतलब कि हमारा जो ज़्यादातर हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए, हमें ये चाहिए कि हर कोई अपने फ़ायदे के लिए सोचता है और अपने फ़ायदे के लिए जो भी किसी के साथ रिलेशन करता है या ट्रेड करता है तो अपने फ़ायदे के लिए। और जो आपने बात की कि आफ्टर 75 ईयर हमारे जो नेबरहुड में इंडिया है उसके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, तो ये एक मतलब कि स्टेप है टुवर्ड दी कि हमारा ताल्लुकात बेहतर हो जाए। लेकिन उसके लिए इससे आगे और भी ज़्यादा करने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। क्या कहेंगे कि अब पाकिस्तान को कितना वे फॉरवर्ड सोचना चाहिए और क्या ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के अंदर एक बेहतरी है कि हम लोग इंडिया की तरफ जा रहे हैं? यस, आई थिंक इट इज़ बेटर इन आवर फॉरेन पॉलिसी। और अगर देखें ना बाकी जो डेवलप कंट्रीज़ है, डेवलप वर्ल्ड है, वो किस तरफ जा रहे हैं। तो लेट्स सपोज आजकल जो मतलब कि वर्ल्ड में एक चाइना और अमेरिका के दरमियान एक पावर की जंग हो रही है, तो वो भी आपस में ट्रेड तो कर रहे हैं ना। चाइना का सबसे ज़्यादा जो मार्केट है वो यूएसए में है, अमेरिका में। इसी तरह हमें जो अपने फ़ायदे के लिए देखना चाहिए कि हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं चाहिए, तो इट इज़ बेटर। बिल्कुल ठीक है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को क्या मैसेज देंगे कि हमें इस ट्रेड को या इस ये जो एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, क्या कहेंगे किस तरह से लेना चाहिए पाकिस्तानी आवाम को? आई थिंक पाकिस्तानी अवाम को ये डिपेंड करता है ना कि कौन कितने अवाम जो है ना इसको कैसे मतलब कितना वैल्यू देते हैं। ये एक अगर सोचा जाए इतनी बड़ी वैल्यू की ट्रेड नहीं है कि अगर हम इसको ज़्यादा एवेल्यूएट करें, लेकिन एक इनिशिएटिव है। और मैं कहता हूँ कि मैं एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट भी हूँ, तो ये एक अच्छी तरीका है और हर कोई इसको अप्रिशिएट करे। थैंक यू सो मच। जी मेरा कहना यही है कि इनको चाहिए अपना पाकिस्तान के इसको बिज़नेस को प्रमोट करें, ना कि इंडिया से बाय करें। इधर लाहौर में रायवन रोड पे भी इतने अच्छे नट्स बनते हैं ये मॉस्किटोज़ वाले, तो इनको चाहिए लाहौर अपने पाकिस्तान को बिज़नेस को अपना पैसा अपने पाकिस्तान में रखना चाहिए ताकि हमारी इकॉनमी अच्छी हो।
इस वक्त जो हमारे कंट्री के हालात है, इकोनॉमी बहुत नीचे जा चुकी है। Exactly. लेकिन सर ये जो फ्लड हिट सिचुएशन है उसकी वजह से हर एक इंडस्ट्री बहुत ज्यादा इफेक्ट हुई है और टू बीट 60 लाख मॉस्किटो नेट्स वो बहुत ज्यादा एक बिग अमाउंट है। इसी वजह से ये कहा गया कि मतलब हम लोग इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो इस बारे में क्या कहेंगे कि इंडिया इज अ गुड ऑप्शन टू इम्पोर्ट दिस नेट्स? नहीं नहीं, इंडिया इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, क्योंकि जब चाइना में कोरोना फैला तो सबसे ज़्यादा उन्होंने पाकिस्तान से वो मास्क इंपोर्ट्स किए, हमारी छोटी छोटी कंपनीज ने मास्क बनाना शुरू कर दिए। तो इनको भी चाहिए, छोटे छोटे ऐसे बिजनेस, लोगों को रोज़गार मिलेगा। इनको चाहिए लोगों को, इधर लोग नेट्स बनाने, इधर तो पाकिस्तान में को पता कुछ भी बना सकते हैं, ये पाकिस्तानी कौम बहुत अच्छी कौम है, तो इनको चाहिए इधर पाकिस्तान में बिजनेस बढ़ाएं ना कि इंडिया से इंपोर्ट करें। अच्छा सर, काफी आपके बातों में मैंने ये नोटिस किया कि हमें अपने जो है बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहिए, अपनी डोमेस्टिक जो हमारी फोर्स है, लेबर फोर्स है, उसको जो है हम लोगों ने आगे लेकर जाना है। अच्छा, अगर हम बात करें इंटर रिलेशनशिप्स की, तो आपको लगता है कि इंडिया के साथ ये छोटे पैमाने की जो ट्रेड है, ये इस चीज़ की नवीद है, ये इस चीज़ की खुशखबरी है कि हमारे रिलेशनशिप बेहतर हों? जी, हमारी तरफ से तो वैसे एक अच्छा स्टेप है, लेकिन इंडिया हमेशा, आपको पता है, वो मतलब पीठ दिखाता है। सो पाकिस्तान ने तो हमेशा हाथ बढ़ाया है दोस्ती का, लेकिन इंडिया की तरफ से ही हमेशा जो है ना नकारी नज़र आती है। सो मेरी वैसे एक अच्छा स्टेप है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि हमें अपने ही बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए। जी, भी ऐसे लोगों से की बात जाना, उनका मैंने आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आप नादर को दी इजाजत और देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है हम आवाज़। आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।